सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस एक श्लोक में 3 चीजों का वर्णन किया है, भगवान के स्वरूप का, भगवान की क्रिया का और भगवान के सामर्थ्य का, और 3 रूप से वर्णन किया। पहला, भगवान के 3 रूप बताए हैं। क्या क्या? तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित और आनंद। परमात्मा सत्य स्वरूप है, और इसलिए उपनिषद कह रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वह सत्य है, वह शाश्वत है, वह नित्य है, और जो नित्य है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। संसार में तो संसार के लिए शास्त्र कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि। संसार में जो कुछ दिखाई देता है सब नाशवान ही है, सब धीरे धीरे परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील नहीं है वह परमात्मा है। जिसका परिवर्तन हो रहा है वह जगत है, और जो स्थिर है, जो खुद में ही नित्य है, वह परमात्मा है। आप अगर संसार में दृष्टि डालेंगे तो संसार की, अच्छा मुझे कोई एक वस्तु ऐसी बताइए जो परिवर्तनशील न हो। है कोई ऐसी वस्तु जो बदलती ना हो? है कोई ऐसी वस्तु? अरे मुझे एक बात बताइए, आप भोजन बनाते हैं सुबह, क्या शाम तक वैसे ही रहता है? शाम तक खराब हो जाता है? आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, गाड़ी है, क्या हमेशा वैसे ही रहेगी जैसी लेकर के आए थे? 2-4 साल में हिसाब बदलेगा? अरे गाड़ी छोड़ो, भोजन छोड़ो, अपने शरीर की सोचो। जैसा पहले था क्या आज वैसा है? परिवर्तनशील है। और संसार की प्रत्येक वस्तु अपने जन्म से और मृत्यु तक की यात्रा करती है। हर वस्तु मृत्यु की ओर बढ़ रही है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सब धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो परिवर्तनशील नहीं है, सदा एक जैसा रहने वाला है, उसे ही हमने परमात्मा कहा, उसे ही हमने भगवान कहा। तो भगवान का प्रथम रूप है सत्य, भगवान का द्वितीय स्वरूप है, उनका नाम है चित। चित यानी प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश भी है, प्रकाशक भी है और प्रकाशित भी है। 3 अलग चीजें हो गई, प्रकाश, प्रकाशक और प्रकाशित। जैसे चंद्रमा प्रकाशित है, आप चंद्रमा को देखो, चमकता है कि नहीं? चंद्रमा प्रकाशित है, लेकिन क्या चंद्रमा उसके पास प्रकाश है? नहीं। तो उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? सूर्य। चंद्रमा है प्रकाशित, और सूर्य है उसका प्रकाशक, यानी उसको प्रकाशित करने वाला, प्रकाशक। लेकिन सूर्य और चंद्र के मध्य में जो सूर्य की रश्मियां हैं, सूर्य की आरुषि है, सूर्य की किरणें हैं, वो क्या है? वो प्रकाश है। सूर्य अपने प्रकाश के माध्यम से चंद्रमा को प्रकाशित करता है, और जगत में क्या है?
वहां तो तीन हो गए ना, सूर्य, प्रकाश और चंद्रमा। लेकिन जगत में ऐसा नहीं है, परमात्मा के साथ ऐसा नहीं। जगत को प्रकाशित करने वाला भी, प्रकाशक भी परमात्मा है, प्रकाशित भी परमात्मा है और प्रकाश भी परमात्मा है। यानी संसार को बनाने वाले भी परमात्मा और जिससे बनाया वो भी परमात्मा और जो बन गया वो भी परमात्मा। जैसे सामान्य रूप से आपसे कहूं, जैसे घड़ा बनाने वाला, इसमें तीन कारण है ना, मिट्टी है और कुम्हार है और घड़ा है। पहला, घड़ा बनाने के लिए कौन चाहिए? मिट्टी चाहिए, कुम्हार चाहिए। जब मिट्टी और कुम्हार बनेंगे तो क्या बनेगा? तो घड़ा बनेगा। लेकिन वहां तीनों अलग अलग है, मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, कुम्हार अलग है। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा जिस तत्व से इस संसार को बनाया गया वह तत्व भी परमात्मा ही है। जिसने संसार को बनाया वो भी परमात्मा ही है। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा, बोले जो बन गया है ना ये संसार, ये भी परमात्मा है। हमारे यहाँ जगत और जगदीश में भिन्नता नहीं है, ये जगत ही जगदीश है। हमने संसार को भी परमात्मा कहा, हमने प्रकृति को भी पूजा, हमने प्रकृति को भी भगवान कहा। शायद इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में सूर्य की पूजा होती है, चंद्र की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, शिलाओं की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये संसार भी भगवान ही है। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र कहता है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जे यथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। बोले जो कुछ दिख रहा है ना, यहाँ आपको जो दिख रहा है, माइक दिख रहा है, भागवत जी दिख रही हैं, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है सब में परमात्मा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान में भगवान का अभाव नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान न हो। और मुझे इस बात को कहते हुए एक वाक्य, घटना याद आती है। रामचरितमानस में जब राम जी जंगल गए हैं तो जंगल में राम जी जानकी जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ में वाल्मीकि जी की कुटिया में जाते हैं। तो वाल्मीकि जी ने बड़ा स्वागत किया राम जी का। तो राम जी से कहा, प्रभु आपकी क्या सेवा करूं? तो राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो इस वन प्रदेश को जानते हैं, यहाँ के बारे में सब जानते हैं। तो बोले, महाराज हमारे रहने की जगह बताइए, हम कहाँ रहें? अभी मान लीजिए हम अगर आपके शहर में आए हैं तो आपसे पूछेंगे ना कि हम कहाँ रहें भैया, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ रहना है? तो राम जी ने कहा कि भैया मैं तो जंगल आया हूँ और जंगल में आप वाल्मीकि जी यहाँ रहने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं? तो जब वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी हंसने लगे। तो राम जी ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो? मैं सीधा सा प्रश्न है, प्रभु मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी हंस करके बोले, महाराज आप कैसी बात करते हैं? आप मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, पहले मुझे ये बताइए आप कहाँ नहीं हो? अरे संसार में कोई ऐसी जगह है जहां आप न हो? प्रभु मैं आपको जानता हूँ, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो श्रुति जग पालक हरती रुख पाई कृपा निधान की। मैं जानता हूँ महाराज, इस संसार का निर्माण करने वाले परमात्मा आप, जानकी जी आपकी माया है। तो कहने का आशय है भगवान चितस्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा भगवान को कहा भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप। इसलिए जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं, भगवान के भजन में बैठते हैं, भगवान की पूजा में बैठते हैं और देखो मन लग जाता है तो आनंद आता है कि नहीं? बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। भगवान आनंद स्वरूप। अजय एक सज्जन मुझसे कह रहे थे एक जगह, बोले महाराज भगवान आनंद है। हमने कहा हाँ है, पर बोले कई लोगों को तो भगवान में आनंद आता ही नहीं।
कई लोग कथा में बैठते हैं तो उनको नींद आती है, उनको आनंद नहीं आता। हाँ, कारण क्या है? अगर भगवान में आनंद है तो फिर सबको आना चाहिए ना, कुछ लोगों को क्यों नहीं आता? मैंने कहा एक बात बताओ, किसी तार में करंट हो और आप वहां बल्ब लगाओ लेकिन बल्ब खराब हो तो क्या बल्ब जलेगा? अरे बिजली तो है पर जब बल्ब ही खराब है तो उसमें हम क्या करें भैया? भगवान में तो आनंद है पर उस चेतना को धारण करने की अगर योग्यता ही नहीं है, अगर समस्या बल्ब में ही है तो कितनी भी लाइट दे दो, हा? आप 12,000 वोल्ट का करंट दे दो लेकिन बल्ब नहीं जलेगा जब बल्ब ही खराब है। तो आप कितनी भी कथा सुना लो, कितनी भी भगवान के चरित्र सुना लो, लेकिन सुनने वाले में यदि उसी में समस्या है, देखो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जब कभी कथा सुनने जाओ, ये बुद्धि जो है ना ये घड़ा है, तो इसमें जितने छेद हैं उनको बंद करके ले जाओ। मान लो कोई घड़ा फूटा है तो फूटे घड़े में कुछ भरेगा क्या? अरे फूटे घड़े को भर भी लिया तो पानी दे कितनी देर टिकेगा उसमें? इसलिए फूटा घड़ा नहीं बनना है। इसीलिए व्यास जी ने भागवत में लिखा, मुहुरहो रसिका भुव भावुका। कथा किसे सुननी चाहिए? बोले जिसे भगवान से प्रेम है केवल उसी सुननी चाहिए, क्योंकि जिसको समस्या है उसका कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सुधार की आवश्यकता स्वयं से ही करो तो फिर भगवान में आनंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? भगवान में बड़ा आनंद है भैया। लेकिन वो एक और कहावत भी है ना, जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसे सफेद वस्तु में भी पीलापन दिखाई देता है कि नहीं? बुखार आ जाता है तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है कि नहीं? और बुखार वाला व्यक्ति कहे कि ये भोजन कड़वा है, अरे भोजन ठीक है भैया, तुम्हें बुखार है, तुम बीमार हो, हम लोग भी बीमार हैं। क्यों? किसी को काम है, किसी को क्रोध है, किसी को लोभ है, किसी को मोह है, किसी को मद है, किसी को मात्सर्य है, किसी के अंदर प्रतिस्पर्धा, किसी के अंदर द्वेष, किसी के अंदर ईर्ष्या, किसी के अंदर वासना, किसी के अंदर तृष्णा, किसी के अंदर लोलुपता, ये सब भरा पड़ा है। तो फिर भगवान में आनंद कहाँ आएगा? इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आपसे कितना प्रेम हो। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमिदाम, तिबि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम जी आप हमें कितने प्रिय लगो। बोले कामी नारी प्यारी जिमी, जितना किसी कामी व्यक्ति को नारी प्रिय लगती है। लोभी प्रिय जिमिदाम, जितना प्रिय लोभी को धन लगता है उतना ही प्रेम हमें किससे हो जाए? तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, उतना प्रेम हमें आपसे हो जाए। तो भगवान आनंद राशि है, आनंद स्वरूप है। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन पालन और संहार भगवान का कार्य है। सामर्थ्य क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन के 3 तापों को भगवान ने मिटा देते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। यहाँ भगवान को प्रणाम किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।